नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। शहर की हर छोटी बड़ी खबरों से हम कराएंगे आपको रूबरू। निकाय चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी ने जल विकास शुल्क और सीवर विकास शुल्क का बड़ा मुद्दा उठाकर नगर निगम को घेरने का प्रयास किया। पूर्व राज्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता तेज नारायण पांडे पवन ने आज नगर निगम में शामिल हुए 41 गांव में निर्माणाधीन मकानों के मालिकों से वसूले जा रहे जल विकास शुल्क व सीवर विकास शुल्क का मुद्दा उठाया। पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने आज पत्रकार वार्ता करते हुए नगर निगम पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जिन गांवों में पानी की टंकी नहीं बनी है, जिन गांवों में नगर निगम ने सड़क नहीं बनवाया है, जिन गांवों में नगर निगम ने सीवर नहीं बनवाया है, उनका एडवांस शुल्क वसूल कर रहा है नगर निगम। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल 41 गांवों में जो भी मकान बन रहे हैं, उनके मकान मालिकों से नगर निगम एडवांस शुल्क वसूल रहा है, उन्हें नोटिस जारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जनता को लूटा जा रहा है। उन्होंने कहा कि नगर निगम में शामिल 41 गांवों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है। विकास करने से पहले ही एडवांस टैक्स नगर निगम वसूल रहा है, जो पूरी तरह से गलत है। इसके सापेक्ष उन्होंने मीडिया के सामने टैक्स वसूली की रसीद को भी रखा। बता दें कि नगर निगम का चुनाव नजदीक है, सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में जुटी हैं। ऐसे में जनहित के इस मुद्दे पर मुखर हुए हैं पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन। पार्टी की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार और इनके अधिकारी नगर निगम के माध्यम से लगातार अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रजा को ठगने, छलने, लूटने के सारे इंतजाम बहुत मजबूती से किए हैं। जब से योगी जी की सरकार, तब से अयोध्या की धरती पर ठगाई लुटाई पूरी चालू है। आप बताइए, जब आदमी कोई मकान बनाता था तो विकास प्राधिकरण में नक्शा पास करने से लेकर सीवर पानी तक का सबका टैक्स लिया जाता था। अब एक और नई एनओसी लेनी पड़ेगी नगर निगम से। इसी फरवरी 23 में आदेश जारी किया है नगर निगम ने कि अब आपको दोबारा सीवर लाइन, पानी, इसके सबके लिए टैक्स लेना पड़ेगा। आप बताइए, जो 40 गांव जुड़े हैं नए नगर निगम में, अगर कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नगर निगम ने सड़क बनाया हो, नगर निगम द्वारा स्ट्रीट लाइट लगाई हो, सुविधाएं दिया हो, पानी दिया हो, नक्शा पास, कोई काम नगर निगम का हुआ हो तो ये टैक्स ले। आपने कोई काम नहीं किया अभी तक, लेकिन आप टैक्स ले रहे हैं, उसकी रसीदें मेरे पास है। अगर कोई मकान बना रहा है, बंद करवा दे रहे हैं, आपके अधिकारी लूट कर रहे हैं। तो लगातार अयोध्या के में डबल टैक्स, वही टैक्स विकास प्राधिकरण लेगा, वही टैक्स नगर निगम लेगा। एक ही चीज का डबल चार्ज लेकर जनता के ऊपर आर्थिक बोझ डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। और भारतीय जनता पार्टी के इस लूट कांड का, ये जो आर्थिक लूट है अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रजा से, इसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। आप टैक्स के नाम पर अयोध्या के लोगों को ठगना चाहते हैं, लूटना चाहते हैं, इसका हम विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि अधिकारी, बड़े अधिकारी इसका संज्ञान लें और इस लूट कांड को बंद कराएं। और जो अयोध्या की हमारी देवतुल्य जनता है, हम उससे निवेदन कर रहे हैं कि ऐसे लूट करने वाली सरकार को हटाइए। नगर निगम के चुनाव में साइकिल कोड दीजिए, मेयर और पार्षद बनाइए, और जो टैक्स भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 1000 गुना बढ़ा था, उस टैक्स को हमारे मेयर, हमारे पार्षद समाप्त करेंगे। जो आर्थिक बोझ भाजपा ने अयोध्या में प्रभु श्री राम की प्रजा पर डाला, उसे समाजवादी पार्टी समाप्त करेगी। ये डेवलपमेंट में क्या आता है? डेवलपमेंट माने क्या? डेवलपमेंट में पानी, सड़क, लाइट, यही सुविधाएं तो है डेवलपमेंट में। वही चार्ज अब नगर निगम भी लेगा, वही चार्ज मैंने चिट्ठी आपको दे दी। अब नगर निगम भी सीवर का, पानी का एनओसी के नाम पर एक टैक्स लिया जा रहा है। अगर आप नगर निगम से एनओसी नहीं ले लेंगे तो ये जाके आपके घर पे गुंडाई करेंगे, आपके मकान को बनने से रोक देंगे। तो आप विकास प्राधिकरण में भी शुल्क दीजिए और आप नगर निगम में भी टैक्स दीजिए। दो जगह लगातार लूट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम के अधिकारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के मेयर पद प्रत्याशी महंत गिरीश पति त्रिपाठी आज कचहरी पहुंचे और उन्होंने अधिवक्ताओं और वादकारियों से अपने लिए समर्थन मांगा। कचहरी के वकालतखाना में भाजपा प्रत्याशी महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने अधिवक्ताओं के साथ अपने आत्मिक रिश्ते के संदर्भ में चर्चा की और भावुक दिखे। बता दें कि महंत गिरीश पति त्रिपाठी को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। मेयर पद के लिए चुनाव लड़ रहे श्री त्रिपाठी आज वकालतखाना पहुंचे थे।
उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट अटल आवासीय विद्यालय को अब असली जामा पहनाने का समय आ गया है। अयोध्या जिला मुख्यालय से लगभग 70 किलोमीटर दूर रुदौली क्षेत्र के अमराई गांव में लगभग 1 किलोमीटर में अटल आवासीय विद्यालय बनाया गया है, जहां गुरुकुल की तर्ज पर पंजीकृत श्रमिकों के बच्चे और अनाथ बच्चे रहकर पढ़ाई करेंगे। इसके लिए श्रम विभाग ने प्रवेश की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उप श्रम आयुक्त अनुराग मिश्र ने आज बताया कि इस मंडल के अटल आवासीय विद्यालय में जो पंजीकृत श्रमिक हैं और जो कोविड काल के दौरान बच्चे अनाथ हो गए थे या जो बच्चे अनाथ हैं उनका प्रवेश लिया जाएगा। इसके लिए अभी शुरुआत में कक्षा 6 की कक्षाएं चलाई जाएंगी, जिसके लिए आवेदन पत्रों का वितरण शुरू कर दिया गया है। बच्चों के अभिभावक और बच्चे बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और श्रमिक विभाग के कार्यालय से आवेदन पत्र ले सकते हैं। आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई घोषित की गई है और 7 जून को इसकी प्रवेश परीक्षा होगी। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नियमानुसार इसमें आरक्षण भी लागू होगा। काउंसलिंग के आधार पर बच्चों को एडमिशन दिया जाएगा और 1 जुलाई से कक्षाएं प्रारंभ करा दी जाएंगी। अटल आवासीय विद्यालय प्रदेश सरकार की बहुत महत्वाकांक्षी योजना रही है और इसका निर्माण पिछले वर्ष से ही चल रहा है। निर्माण कार्य लगभग पूरा हो गया है, जो 1 से 1.5 महीने में कंप्लीट होके मिल जाएगा। इसमें कक्षा 6 से लेकर कक्षा 12 तक के बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था है, जिसमें 2 कैटेगरी के बच्चे आएंगे। एक तो जो पंजीकृत निर्माण श्रमिक हैं यूपी बीओसी बोर्ड के, उनमें जो 3 साल पुराने पंजीकृत श्रमिक हैं उनके बच्चों का इसमें एडमिशन होना है। और दूसरा जो कोविड काल में अनाथ हुए बच्चे हैं, चाहे वो कोविड से हुए हों या बाल सेवा योजना सामान्य से जो कवर्ड हैं, वो बच्चे अनाथ बच्चे, उनका एडमिशन इसमें होना है। इसमें अभी कक्षा 6 में हम लोग एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं, चल रहा है। बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय, खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय और यहाँ श्रम विभाग के जो कार्यालय हैं उनसे प्रारंभ हो गया है। ये जो आवेदन पत्र है ये वितरण के पश्चात इन्हीं श्रम कार्यालयों, बेसिक शिक्षा विभाग के कार्यालयों के माध्यम से आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 20 मई है। 7 जून को इसमें प्रवेश परीक्षा होगी। जो परीक्षा में बच्चे भाग लेंगे, आरक्षण भी उसमें लागू होगा नियमानुसार जो प्रदेश सरकार का है। और इन बच्चों का एडमिशन उसके बाद काउंसलिंग के आधार पे हम लोग करके 1 जुलाई से लक्ष्य है कि हम लोग पढ़ाई का कार्य इन बच्चों के लिए शुरू कर दें। जैसे जैसे मतदान की तिथि नजदीक आ रही है, वार्डों में पार्षद पद प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सपा के सिंबल पर नगर निगम के झारखंडी वार्ड 47 से पार्षद का चुनाव लड़ रहे उमेश यादव ने अपने समर्थकों के साथ आज रिकाबगंज, झारखंडी, नर्सेज कॉलोनी आदि में जनसंपर्क किया और झारखंडी वासियों द्वारा अपना स्नेह आशीर्वाद देते हुए विजय प्राप्ति का आशीर्वाद और आश्वासन मांगा। जनसंपर्क के दौरान विक्की यादव, विनय सिन्हा, कमल चौरसिया, विकास यादव, मुंदर यादव, पप्पू यादव आदि मौजूद थे। नगर पंचायत भरतकुंड भदरसा में भी जनसंपर्क तेज हो गया है। विभिन्न दलों के प्रत्याशी यहां पर लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने आज गली मोहल्लों में अपने समर्थकों के साथ पसीना बहाया। अपने समर्थकों के साथ आज यहां निकले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी महंत राम सेवक दास के साथ निषाद पार्टी के भी कार्यकर्ता थे। इससे पहले निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने की। इस दौरान संतोष कुमार, गुड्डू सोनी, विष्णु कुमार गुप्ता, मनोज गुप्ता, राम जन्म निषाद, संदीप गुप्ता आदि मौजूद थे। चुनाव प्रभारी कमला शंकर पांडे के द्वारा कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन किया गया। एक सवाल के जवाब में भाजपा नेताओं के बागी होने के मामले में उन्होंने कहा कि ये अफवाह है, सभी एक साथ मिलकर के भाजपा को प्रचंड बहुमत से जिताने का प्रयास करेंगे। पिपरी गांव में भी भाजपा की टोली ने आज सभासद पद के प्रत्याशी समरजीत निषाद के पक्ष में वोट मांगा। फिलहाल जनसंपर्क तेज हो चला है।
संकोच करने की, चिंता करने की बात नहीं है, न सोच करने की बात है। इसलिए योगी जी के कार्यक्रम, मोदी जी का कार्यक्रम, जो इस तरीके से टिकट का बंटवारा हुआ है, पूरा समाज, पूरा संगठन, पूरी पार्टी और पूरा हमारा भद्रसा टाउन के जितने भी लोग हैं हमारे, खास सब हमारे साथ हैं। इसलिए हम सुनिश्चित है कि हम चुनाव जीतेंगे। हमारे माननीय योगी जी को बुलडोजर बाबा कहा गया। अखिलेश यादव ने उनको बुलडोजर बाबा कहा। माफिया के ऊपर कार्रवाई करते हैं तो उनको बुलडोजर बाबा का नाम दिया जाता है। ये माफिया पालते हैं, हम लोग माफिया को मिटाते हैं। चुनाव का मिजाज हमारे पक्ष में है, हमारी सरकार के पक्ष में है। सरकार हमेशा सबके लिए सुख दुख में, सबके गरीबों के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पक्ष हमारे मतदाता हमारे पक्ष में है। सभासद का टिकट नहीं मिला तो भाजपा से बागी हो गए सुरेंद्र मौर्य अब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि निर्दलीय प्रत्याशी और भाजपा के बागी सुरेंद्र मौर्य 30 साल से सभासद रहे हैं और टिकट न मिलने से उन्होंने दावेदारी ठोकी निर्दलीय। लेकिन जो सबसे अलग बात है वो ये है कि वह अपने लिए तो सभासद पद के लिए वोट मांग रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष पद के लिए भाजपा प्रत्याशी के लिए वोट मांग रहे हैं। भाजपा का बागी उम्मीदवार हूं, लेकिन हम जो भी वोट मांग रहे हैं, एक वोट भाजपा, एक वोट उपता के लिए हम जो भी वोट मांग रहे हैं, पूरा समर्थन कमल का फूल राम सेवक बाबा के लिए। पूरे वार्ड में घूम घूम के यही बता रहे हैं कि कमल फूल एक हमको दीजिए, उगता सूरज। ठीक। नगर पंचायत बीकापुर में भी चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। यहां पर आम आदमी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे इमरान अहमद आज जनता के बीच पहुंच करके अपनी उपस्थिति दर्ज कराते नजर आए। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार इमरान अहमद भी पार्टी की अपेक्षाओं पर खरा उतरते हुए लोगों से डोर टू डोर जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। सिटी बुलेटिन से बात करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल की जनसेवा का परिणाम जनता उन्हें जरूर देगी। बहुत अच्छा है, मिजाज बाखैर है। हर वार्ड में, हर इलाके में लोगों का प्यार मोहब्बत मिल रहा है। लोग साथ चल रहे हैं, लोग बहुमत से वोट देंगे, बहुमत से जिताएंगे और अगर मौका मिला तो नगर पंचायत को स्वच्छ और सुंदर बनाएंगे। 20 साल राजनीति करने का और आम आदमी पार्टी में आने का और आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से उरूज पे चढ़ रही है उसका मुझे डबल फायदा मिल रहा है। मिलना जुलना और जनता के पास देख के लग रहा है कि इस बार मैं चुनाव भारी बहुमत से जीतूंगा और जनता का, नगर पंचायत की सम्मानित जनता का काम करूंगा। नगर पंचायत बीकापुर में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद के उम्मीदवार राकेश पांडे राणा ने भी अपने समर्थकों के साथ जनसंपर्क अभियान तेज कर दिया है। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुनील मिश्रा, गोमती तिवारी, अंकित गुप्ता, राजन पांडे, अनुपम मिश्रा सहित अन्य लोगों के साथ आज उन्होंने जबरदस्त जनसंपर्क करते हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नगरों के बदलाव का, विकास के लिए जनता वोट कर रही है। पूरे नगर पंचायत में बदलाव चाह रहे हैं। ट्रिपल इंजन की सरकार लोग बनाना चाह रहे हैं ताकि बीकापुर नगर पंचायत का विकास हो सके। जनता का पूरा विश्वास मिल रहा है, जनता पूरे विश्वास से लबरेज है। हम भारी बहुमत से जीतने चल रहे हैं। ऐतिहासिक वोटों से हमारी जीत होगी। भारतीय जनता। अयोध्या के पीआरडी के जवानों का आज सराहनीय कार्य देखने को मिला। जिला चिकित्सालय के बाहर रोड पर बेहोशी की हालत में पड़ी महिला को महिला पीआरडी की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। बता दें कि आज सुबह नवीन मंडी गेट के बाहर अज्ञात महिला बेहोशी की हालत में पड़ी थी, जिसे देख करके लोगों ने इसकी सूचना 108 एम्बुलेंस को दी। मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने महिला को जिला चिकित्सालय में लाकर भर्ती कराया। अस्पताल से महिला उठकर बाहर रोड पर आकर बेहोश हो गई। महिला थाना पुलिस को जब सूचना मिली तो महिला पीआरडी की ताराबानो सोमवती ने यहां पहुंच करके इस बेहोश महिला की मदद की और स्वास्थ्य कर्मियों की मदद से जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज चल रहा है।